Hello people, welcome back to my channel. I am Aradhya Chaudhary and those of you who are new here, hello, I am Aradhya Chaudhary. आपकी वो बहन जो भगवान ने आपको नहीं दी. Hello. So from the title you might have read कि getting my life on track. So in this video we'll be trying to get my life back on track. एक प्रॉपर प्रोडक्टिव ढंग का बढ़िया सुंदर रूटीन हम मेरे जीवन पे ला पाए. नाउ बैकग्राउंड इन्फो. द थिंग अबाउट मी इज़ कि मैं थोड़ा रूटीन वाली इंसान नहीं हूँ. द थिंग इज़ कि मैं ऐसे मैथ्स, अगर मैं डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ आई एम सो सॉरी, बट मैथ्स, फिज़िक्स, लॉजिक्स, और लॉजिक्स तो नहीं कहूँगी मैं क्योंकि मैं अपने आप को लॉजिकल मानती हूँ, बट रूटीन मैं उन बोरिंग प्राणियों में नहीं आती है. मोर ऑफ अ क्रिएटिव ह्यूमन की ठीक है कभी कोई आइडिया आया तो देन मैं फिर उसमें अपनी पूरी जी जान एनर्जी से नई चीज़ बनाने लग जाऊंगी. कभी कि चलो अब ये करते हैं, अब ये सीखते हैं. तो मैंने हमेशा से ही रूटीन वाले पार्ट में स्ट्रगल करा है. लाइक मेरा एक फिक्स रूटीन आना इज़ वेरी हार्ड. ऑल्सो इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस कि हम लोग रूटीन बनाने चलते हैं. 4 बजे ये, 5 बजे तक ये, फिर 5 से 6 ये करूँगी, 6 से 7 ये करूँगी, और वो पूरा लिख के देन कुछ भी नहीं हो पाता है. आई नो. मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ. कुछ 2-3 दिन होता है देन रह जाता है. ऑल्सो मेरे को थोड़ा सा परफेक्शनिज्म का कीड़ा है. इट्स लाइक कि अगर मैं कोई काम करती हूँ आई वॉन्ट द बेस्ट आउटकम. इट्स लाइक कि अगर मैं इसको इतना बेस्ट दे सकती हूँ तो फिर ये इतना क्यों रह गया, वो उस लेवल तक का क्यों नहीं आया. तो मैं बहुत या तो मैं कुछ काम करूँगी नहीं, और करूँगी तो इट्स लाइक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिलना चाहिए. अभी जब तक मज़ा नहीं आ रहा तब तक है करते रहो. सो इस सब की चीज़ों की वजह से रूटीन मेरा नहीं आ पाता है क्योंकि मैं अपने आप से इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करती हूँ, फिर वो इतनी सारी चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाती. एंड देन यू हैव अ कीड़ा इन योर दिमाग कि मेरे पे तो मेरा रूटीन पूरा ही नहीं हो पा रहा है. एंड देन इट्स लाइक कि मैं रूटीन कर ही नहीं सकती हूँ. सो अब हम मेरे को रूटीन में लाएंगे. तो फॉर अस टू गेट मी इनटू रूटीन हम इसको बेसिक पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि आप लोग भी अपने जीवन में कर सकते हैं. क्योंकि मेरे साथ वाले ऑलमोस्ट मेरे सारे दोस्त कॉलेज में हैं. एंड कॉलेज जितना एक्साइटिंग, कूल और मस्त लगता है, इट्स थोड़ा सा हार्ड स्टार्टिंग में. लोग ढूंढ पाना, लोगों से कनेक्ट कर पाना, नई जगह में एडजस्ट सर्वाइव कर पाना, अकेले कैसे रहते हैं. क्योंकि मैं अकेला रहना काफ़ी जानती थी, मेरे लिए वो पार्ट मुश्किल नहीं था. मैं ऑलरेडी बहुत इंडिपेंडेंट तो नहीं, बट मैं अपने हिस्से के जो मेजॉरिटी काम होते थे वो मैं खुद कर रही होती थी. लाइक आई वुड नॉट बी डिपेंडेंट कि अच्छा पापा कराएंगे या भैया कराएंगे, मैं खुद जाके कर देती थी. तो इस एस्पेक्ट में मैं थोड़ा सा कम स्ट्रगल कर रही हूँ, बट बाकी सारों में इवन आई एम स्ट्रगलिंग. तो आप सब भी कैसे अपनी लाइफ को वापस रूटीन में ला सकते हो. सो टास्क नंबर 1, आपको एक ऐसा मेन प्रायोरिटी गोल वाला चीज़ चुनना है जो आपको करना ही है, जिसका आगे पीछे हो ही नहीं सकता. फॉर मी दैट इज़ माई कॉलेज एंड माई जिम. इट्स लाइक इनको छोड़ ही नहीं सकते. जिम को भी नहीं, कॉलेज आपको डेली अटेंड करना ही है. तो ये एक टाइम ब्लॉक है कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 या 5 बजे तक फिक्स है. इट्स नॉट लाइक कि ये चेंज होगा. तो टू फाइंड दैट टाइम ब्लॉक, सो फॉर मी इट इज़ कि मेरा कॉलेज इतना 9 बजे से 4-5 बजे तक का मेरा कॉलेज है, एंड देन मेरा 7 से 8 जिम है. तो ये वाले चीज़ में एक मेन ब्लॉक ढूंढ के यू हैव टू फाइंड अ फिक्स रूटीन फॉर इन बिटवीन. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग. सो मॉर्निंग के लिए मैं ट्राई करती हूँ, एंड ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग 6 घंटे की नींद ले लो प्लीज़.
6 घंटे सो लो, क्योंकि आज आप नहीं रिग्रेट कर रहे हो, आज आप जाग रहे हो रात को देर देर तक, पर जब आएगा ना टाइम जब शरीर क्रैश होने लगेगा, क्योंकि एक टाइम पे इंसान को लगता है कि मैं खली हूँ, मैं जॉन सीना हूँ, मैं कर लूँगा, फिर शरीर कुछ सालों के बाद क्रैश होता है, फिर आप पे कुछ नहीं होता है, तो इसलिए पहले सुन लो। तो आई ट्राई कि मैं 7 घंटे का नींद ले सकूँ। सो मेरा गोल इज़ टू वेक अप एट 6। सो नाउ द थिंग इज़ कि मुझे 9-10 घंटे की नींद पसंद है। अभी 6-7 वाली में उठने में मेरे को फिक्स मिल ही नहीं पा रहा है, 6-7-8 कितने बजे उठूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मॉर्निंग्स को एक्साइटिंग बना पाना, उस बेड में से बाहर निकल पाना इज़ अ वेरी बिग टास्क फॉर मी। ऑल्सो बीइंग इन बैंगलोर, तो यहाँ पे ठंड भी नहीं है बट यहाँ पे गर्मी भी नहीं है। रात को थोड़ी सी ठंड हो जाती है, तो अगर मैं चादर ओढ़ के सो रही हूँ तो मेरे को ठंड लगेगी, बट अगर मैं कंबल ओढ़ के सो रही हूँ तो उसमें इतनी अच्छी नमाज, इतनी अच्छी गर्माहट बन जाती है कि सुबह को उस बिस्तर में से निकलने का नहीं मन करता है। सो फॉर दैट, फॉर द मॉर्निंग रूटीन, फाइंड सम थिंग्स जो आपके लिए, आपके रूटीन को, आपकी मॉर्निंग को एक्साइटिंग बनाए, जिनकी वजह से आपको उस समय उठने का मन करे। सो फॉर मी दैट इज़ कि मैं उठती हूँ, आई ट्राई कि मैं एकदम से फ़ोन ना उठाऊँ। पीपल, आप लोग अपनी हेल्थ इज़ नॉट अबाउट कि ठीक है इतने घंटे सो लिए, एक्सरसाइज कर लिया, हमें कोई बीमारी नहीं है। बहुत माइनर चीज़ें बिल्डअप हो के बहुत मेजरली आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। सो हमारे हॉर्मोन्स, नाउ द थिंग इज़ कि जब आप लोग सुबह को टाइम, जब तक आपका एक फिक्स टाइम रूटीन है, तो आपकी होती है एक सर्केडियन रिदम, आपकी एक स्लीपिंग साइकिल, कि आपको होता है ना कि नींद आ रही है या फिर अभी आलस मुझे नहीं आ रहा है। वो चीज़ कहाँ से होती है? वो आपकी बॉडी हॉर्मोन्स निकालती है कि अच्छा अभी रात का वक्त हो गया है। अब बॉडी की साइकिल है कि अब रात का वक्त हो गया है तो अब सोने वाले हॉर्मोन्स निकालो, अभी सुबह का वक्त हो गया है तो अब उठने वाले निकालो। बट जब आपका कोई एक फिक्स रूटीन ही नहीं है, आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कब सोने का निकालना है, कब जागने का निकालना है। तो मेक श्योर कि आपका एक फिक्स टाइम हो, आप रात के 1 बजे सोते हो या रात के 9 बजे सोते हो। मेक श्योर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर दिन एक ही फिक्स सोने का टाइम है, एंड हर दिन एक ही फिक्स आपका उठने का टाइम है। सो उठने का टाइम फिक्स करके रोज़ उसी टाइम उठना है। आई मेक श्योर दैट, एंड जिससे मेरा उठने वाली चीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, बी लाइक कि अब और फ़ोन नहीं चलाना है, बिकॉज आपके फ़ोन की जो ब्लू रेज होती हैं वो आपकी अगेन आपके हॉर्मोन्स को और आपके रिदम को इफेक्ट कर रहे होते हैं। मैं ज़्यादा बायोलॉजी में नहीं घुसूंगी क्योंकि मेरे को पता है मेरे आधे व्यूअर्स बहुत किलसते हैं बायोलॉजी सर, उनको नहीं सुनना बायोलॉजी वाला ज्ञान, तो आई एम नॉट गिविंग यू बायोलॉजी वाला ज्ञान। सो आई ट्राई कि मैं बेड में थोड़ी देर रुकूँ, थोड़ा आराम से अपनी आँख वाँख खोलूँ। हमें क्लास में कराते हैं कि ऐसे रब योर पाम्स एंड गर्म वो लगा के जिससे मतलब आँख खुल जाए। तो आई ट्राई कि मैं उठते एकदम फ़ोन टच ना करूँ। देन मैं अपना खिड़की वगैरह खोलती हूँ, एंड इन द मॉर्निंग मैंने अपना एक ऐसी चीज़ जो मुझे एक्साइट करती है मैंने वो डाल रखी है। सो फॉर मी दैट इज़ क्रिएटिव चीज़ें। अब नाउ मेरा रूटीन इतना ज़्यादा फिक्स और ये हो गया कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। अब मेरे जैसा क्रिएटिव इंसान जो इन सब चीज़ों पे जीता है, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं ऐसे सर्वाइव कर पाऊँ बिना किसी क्रिएटिव चीज़ के। सो आई हैव ट्राइड इंक्लूडिंग क्रिएटिव चीज़ें। सो व्हाट आई डू इज़ कि या तो मैं सुबह को बुक पढ़ती हूँ, या फिर जैसे मैं स्वेटर बना रही हूँ, मैं क्रोशेइंग कर रही हूँ अभी, तो मैं वो क्रोशे करूँ, या मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो मैं अपना 1-2 घंटा वो करूँ। ऑल्सो टू मेक माई मॉर्निंग एक्साइटिंग, तो अभी नहाना ठंडे पानी से सुबह सुबह, खासकर तब जब मैं इस वेदर में हूँ। हाँ, अगर मैं अपने घर पे होती तो ठंडे पानी में नहाने में बहुत मज़ा आता, लेकिन इस मौसम में ठंडे पानी में नहाने में मज़ा नहीं आता, ठंड लगती है बहुत। तो to make it exciting, so for me that is getting ready, like as it is very obvious, दिख पा रहा है ऑलरेडी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट मिलती है इस सब चीज़ों में, तैयार होने में, आज क्या कपड़े पहनूंगी। सो अपनी मॉर्निंग को एक्साइटिंग बनाने के लिए आई ट्राई कि मैं अपने कपड़े रात को ही डिसाइड करके रख लूँ कि मैं अगले दिन को क्या पहनने वाली हूँ। नंबर 2, आई गेट रेडी। सो मैं इस वक्त पे उठती हूँ कि मैं आराम से अपना अच्छे से मेकअप कर पाऊँ, अपना स्किन केयर करूँ, अपना आउटफिट वो करके तैयार हो जाऊँ। देन फिर क्योंकि इतना अपना मैं फिर क्रोशेइंग या अपना बुक पढ़ती हूँ समथिंग, तो सी आपको एक ऐसी चीज़ ढूंढनी होती है जो आपको चीज़ों का आपके लिए एक्साइटिंग बना दे। सो फॉर मी दैट वॉज रीडिंग, क्रोशेइंग, डूइंग माई मेकअप, गेटिंग रेडी। सो आई डिड दैट।
यू हैव टू फाइंड कि आपको क्या किस चीज़ में मज़ा आता है और आप वो करो। तो मैं सुबह को जिम नहीं कर पाती हूँ, बट अगर आपके रूटीन में ऐसा है कि आप सुबह को जाके जिम कर सकते हो, आप अगर अपने दोस्त के साथ जिम जा पा रहे हो, डू इट इन द मॉर्निंग। वो सुबह उठने वाले पार्ट को आपके लिए एक्साइटिंग बना देगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्क ब्लॉक, द डे वाला, उसमें देर इज़ नॉट मच टू डू। मेरा एक फिक्स रूटीन है कि 9 बजे मैं घर से निकलती हूँ, मैं 4-5 बजे तक अपना कॉलेज कर रही हूँ। उतने मेरी क्लास होती है, किसी दिन 4 हो जाएगी, किसी दिन 3, किसी दिन 5, यही मेरा एक फिक्स रूटीन होता है। सो अब हर दिन सेम नहीं होता, स्पेशली जब आप कॉलेज में नए हो, सब कुछ नई चीज़ें फिगर आउट करनी, लोग क्या कैसे, सो यू डू फील इमोशनली ड्रेन्ड। आपका फिर नहीं मन करता। कुछ दिन बहुत एक्साइटिंग होता है, कुछ दिन बहुत मज़ा आ रहा होता है कि ये मस्ती हो रही है, मज़ा हो रहा है, बट कुछ दिन नहीं होते। सो इन दैट टाइम, जब आपका इतना एक बड़ा फिक्स मेजर वर्क ब्लॉक है, अगर मान लो आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम के लिए, और आपको पता है कि आप 4-5 घंटे प्रेप कर रहे हो, एंड पढ़ाई करना, आई मीन मैं टॉपर बच्चों में से एक थी, बट स्टिल मुझे आज तक कभी पढ़ाई करने में ऐसा प्लेजर या फुलफिलमेंट नहीं आया है। एक दो मेरे को कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जिनको पढ़ के मज़ा आता था, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, बट स्टिल ऐसे कुछ प्लेजर फुलफिलमेंट की खुशी मिले उसके बाद मेरे को तो मिला नहीं। आपको मिलता हो, गुड फॉर यू, मेरे लिए नहीं था। सो उसके बाद ऐड समथिंग जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी या सबसे ज़्यादा आपको जिसके बाद सुकून और आप फुलफिल्ड मिलते हो, कि अगर आपका एक दिन बहुत बेकार गया और फिर आप रात को 10-15 मिनट वो कर लो, आपको शांति और सुकून मिल जाएगा। सो मेरे लिए दैट इज़ ह्यूमन कनेक्शंस। नाउ सी, पूरा रूटीन बनाने से पहले आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको खुशी देती हैं, आपको किन चीज़ों से बढ़िया बेहतर फील होता है। तो मेरे लिए दैट इज़ ह्यूमन कनेक्शंस, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि उस टाइम पे आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। मेरे को अगर मैं 4-5 बजे फ्री हो रही हूँ तो मैं आधा घंटा या 1 घंटा अपने किसी भी दोस्त को फ़ोन करके मैं उनसे बात कर लेती हूँ। सो एट दैट, मैं जब स्कूल में होती थी 12th क्लास में, हमारे बोर्ड्स वगैरह चलते थे, फिर पूरा दिन ऐसे पढ़ाई वगैरह में निकल जाता था। सो व्हाट आई वुड डू इज़ कि शाम को जब मैं कॉलेज से फ्री होती थी, मैं एक राउंड घूमती थी, मैं एक राउंड मारती थी, मैं घूम लेती थी, मैं कुछ खा पी लेती थी, तो 15-20 मिनट मैं घूम रही होती थी, मुझे उस चीज़ में बढ़िया लगता था। आई वुड डू दैट, जिससे मेरा ठीक है, दिमाग ठीक हो गया है, मैं वापस इंसान बन चुकी हूँ, नॉट लाइक कि पागल हुए जा रही हूँ काम के चक्कर में। एट दैट, आपको अगर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाह रहे हो और आपको बहुत सारा आउटपुट चाहिए, बहुत सारी मेहनत करनी है, एंड देन आप दिन रात काम कर लोगे और निकल जाएगा, इट विल नॉट वर्क। 20 दिन होएगा, मेरे जैसा आदमी तो 4 दिन नहीं कर पाता। आपकी स्किल, मेरा तो स्किल इशू ही पहले आ जाता है। आपकी बेटर स्किल है, आप 20 दिन चलोगे। एक मैं शर्त लगा रही हूँ, मैं पेटीएम करके पैसे भेजूंगी, लेकिन 1 महीने से ऊपर आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर सकते। तो अगर इतना ज़्यादा आपका मेहनत वाला रूटीन है एंड यू हैव टू डू समथिंग जिसमें इतनी ज़्यादा मेहनत चाहिए, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट थिंग्स जिनसे आपको खुशी मिलती है। यू हैव टू इनकॉर्पोरेट टाइम अपने फ्रेंड्स के लिए, आपको घूमना पसंद है, घूमने के लिए एक्सरसाइज करना पसंद है, उसके लिए, अदरवाइज नहीं मैनेज हो पाता। तो मैं मॉर्निंग में अपनी क्रिएटिव चीज़ ऐड करी, उस टाइम पे मैं ह्यूमन कनेक्शन ऐड ऑन कर देती हूँ। देन व्हाट आई डू, आई सिट इन द लाइब्रेरी। सो मेरा ये एक टाइम ब्लॉक है, इसको या तो मैं हंस काट के निकाल सकती हूँ या फिर आई कैन वर्क ऑन इट। सो व्हाट आई डू इज़ कि आई सिट इन माई कॉलेज लाइब्रेरी एंड आई स्टडी। दैट्स व्हाट आई डू बिटवीन द पीरियड, मेरी क्लासेस ख़त्म होने के बाद, एंड देन मेरा क्या कहते हैं जिम स्टार्ट होने से पहले। देन 7 से 8 मैं अपना जिम कर रही होती हूँ। सो एडवाइस फॉर द पीपल, स्टार्ट वर्किंग आउट, नॉट फॉर इवन एस्थेटिक पर्पजेज कि हमें ऐसी बॉडी बनानी है, हमें पतला होना है, मोटा होना है, सुंदर होना है। आप इवन अगर सबसे परफेक्ट बॉडी लेके भी उतरे हो, वर्कआउट कर लो, कर लो। ज़रूरत है हमारी जनरेशन को। हमारे मम्मी पापा लोगों में बहुत दम जान थी, हम लोगों में एक्सरसाइज करके भी नहीं आ रही है, तो कर लो, बिना करे हो जाएगा काम खत्म। स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ध्यान रखो। देखो कुछ चीज़ें ना फिक्स हैं कि ये करनी ही है, और हम लोग उन बेसिक चीज़ों को इतना ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं कि हमें रियलाइज़ भी नहीं हो पाता है कि हम अपनी लाइफ कितनी ख़राब कर रहे हैं। अगर हम वो बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें कर लेना जो सुनने में बहुत ही टुच्ची लगती हैं, हमारा आधा जीवन सुधर जाए, हमारी 95% प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती थी, जो कि 3 दिन एक्सरसाइज करती थी एंड देन छोड़ देती थी, एंड देन फिर कुछ महीनों बाद वो वापस से 3 दिन एक्सरसाइज कर देती थी एंड छोड़ देती थी। और जिसके घर में सबको एक्सरसाइज करता है उसको टोंट और ताने मिलते थे कि एक्सरसाइज करो और सब ठीक हो जाएगा, एंड यूज्ड टू थिंक कि एक्सरसाइज करने से कैसे कुछ ठीक होता है। एक्सरसाइज करने से चीज़ें नहीं ठीक होती, बट ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ को ओवरऑल बहुत पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करती है। टाइम से सोना, एनफ नींद लेना, खाना खाना, पेट भर के खाना खाना, पानी पीना, थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट रखना, अपने इंसानों ह्यूमन कनेक्शन मेंटेन रखना, घर वालों से, यारों दोस्तों से, किसी से भी आप कनेक्शन कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और नेसेसिटी वाली चीज़ है जो हर इंसान को चाहिए। इसके बिना अगर आप अपना सर्वाइवल कर रहे हो तो आप नुकसान कर रहे हो। अगर आपकी ये चीज़ें सही हो जाएं तो आधा जीवन सुधर जाता है, आपकी 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ट्रस्ट मी, मेरे को बहुत टुच्ची लगती थी ये सारी चीज़ें, और करने के बाद पता चला कि ये वर्क करती है। मेरे घर वाले बहुत मेरी कमी निकालेंगे। मेरे घर वाले लिटरली स्क्रीन के पीछे बैठे हुए कहेंगे, हमने तो समझाया था, तू ही नहीं सुनती थी, अब देख अब औरों को ज्ञान दे रही है, जब हम समझाते थे तब हमारी सुनती नहीं थी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बेसिक चीज़ें, इनका ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। जो भी आपका गोल है, किस लिए भी, अभी मेरा कुछ ऐसे एस्थेटिक गोल नहीं है कि जो मुझे चाहिए, लाइक आई ऑलरेडी हैव अ नाइस बॉडी, मेरे को कुछ है नहीं कि ऐसा हो वैसा। फॉर मी इट्स लाइक कि ठीक है, मुझे स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है, मुझे ये हो कि मेरे शरीर में जान है, मैं सामान उठा पा रही हूँ, मैं चीज़ें खींच पा रही हूँ, मैं धक्का दे पा रही हूँ, मैं कर पा रही हूँ चीज़ें। एंड यू नो, मैंने इतना, मेरे को टाइम नहीं हुआ है, मैंने 3-4 महीने पहले ही स्टार्ट करा था अपना बोर्ड्स के टाइम पे। और मैं यहाँ पे आके, लेट मी टेल यू, मेरी रूममेट भी है एक, मैं लिटरली बहुत सारी चीज़ें कर पाती हूँ जो मेरे साथ के, मेरे कॉलेज के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा थक जा रहे हैं और शरीर लोड नहीं ले पा रहा है इतना, क्योंकि आई मीन आप लोग कौन से क्या कॉलेज में हो मुझे नहीं पता, बट मेरे कॉलेज वालों ने जान ले रखी है। वो हायर एजुकेशन ना नाम की नहीं है, वो कायदे में हायर एजुकेशन करवा रहे हैं। स्कूल से भी बदतर हाल चल रहे हैं यहाँ पे मेरे, कसम से मैं अटेंडेंस की वजह से भी रो रही हूँ बहुत, मतलब उस बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहूँगी। तो बहुत हेक्टिक हो जाती है लाइफ आगे आके, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि शरीर में जान हो और शरीर उतना लोड ले पाए। ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ पर्सन, जैसे हमने बताया, जिसको एक्सरसाइज करने में बहुत दिक्कतें होती थी, एक्सरसाइज करने को कैसे एक्साइटिंग बनाया जाए। अगर आप वो इंसान हो जो एक्सरसाइज करने को बहुत हार्ड जिसको लगता है, जिस पे नहीं रेगुलर हो पाती है, एडवाइस नंबर 1, जिम जाने लगो। आई मीन मम्मी पापा से यार ये तो मनवा लो, जब हैंग आउट करने के लिए जिद करके मनवा लेते हो तो जिम के लिए मनवा लो। कॉज अपने कमरे में जब आप अकेले कर रहे होते हो, जो लोग कर पाते हैं, जो लोग पैशनेट हैं, जो पसंद है, वो कर लेते हैं, बट हम जैसे प्राणी जिन पे नहीं होता है वो नहीं कर पाते, वो घर पे नहीं रेगुलर हिसाब आ पाता। ऑल्सो अगर घर पे कर रहे हो या फिर जिम भी आप जाते हो, आपका जिम का नहीं हो पाता है तो घर करना पड़ रहा है, जैसे भी आप कर रहे हो, मेक श्योर कि किसी दोस्त के साथ स्टार्ट करो, अकेले स्टार्ट मत करो। जब आप किसी दोस्त के साथ स्टार्ट करते हो तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी होती है कि अच्छा मैंने उस इंसान से कहा है मुझे ये चीज़ करनी है और अब हम दोनों एक साथ करेंगे, और मैंने फिर उसके साथ शो अप नहीं करा तो ऑल्सो दोस्त ऐसा ढूंढना जो तमीज़ से एक्सरसाइज करता हो। तो अपने जैसे सही मत कर लेना कि दोनों के दिन अरे भाई तू भी नहीं कर रहा है मैं भी नहीं कर रहा, छोड़, वो वाली बदतमीजी नहीं करनी है। तो दोस्त ऐसा ढूंढे जो करता हो तमीज़ से, ताकि वो तुम्हें भी करवा सके। दूसरी चीज़, जब आप अपने किसी दोस्त या साथ वाले के साथ करते हो ना, ये चीज़ें एक्साइटिंग हो जाती है। तो मेरे जैसी इंसान जो इतना परेशान या जिसको इतना आफत लगता था एक्सरसाइज और ये सब करना, मैंने जब अपने दोस्त के साथ करनी स्टार्ट करी, मेरे लिए एक्साइटिंग हो गया। तो एक्सरसाइज करना और जिम करना एक्साइटिंग हो गया। एंड नाउ द थिंग इज़ कि हम ये सब इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये एक मेंटेलिटी फिट हो जाए कि मैं ये काम कर पाती हूँ। तो आपको एक वो मेंटेलिटी लानी है। अगर आपके दिमाग में वो मेंटेलिटी आ गई कि अच्छा मैं तो ये काम करती हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद है, वो कितना भी हार्ड या टफ हो जाए आप उस चीज़ को तमीज़ से रेगुलरली कर लोगे। मैं बुक्स पढ़ने के लिए भी, नॉवेल्स पढ़ने के लिए भी, मेरे दोस्त कहते हैं कि यार हम पे तो बुक नहीं पढ़ी जाती, हम बुक नहीं पढ़ पाते। मैं यही एडवाइस दे रही होती हूँ कि अगर आपको बुक पढ़नी है तो आपको रोमांस मूवीज़ पसंद आती हैं, आपको थ्रिलर पसंद आती है, डिटेक्टिव वाली चीज़ें पसंद है, फिक्शन पसंद है,
वॉर पसंद है, जो भी चीज़ आपको पसंद है उसके ऊपर एक किताब पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस किताब को कंप्लीट कर दोगे। और जब आप एक किताब पढ़ के कंप्लीट कर देते हो ना, ये मेंटेलिटी दिमाग में आ जाती है कि मैं किताब पढ़ सकती हूँ। एंड द मोमेंट आपके दिमाग में ये मेंटेलिटी आ गई कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना पसंद है, आप वो काम कर लोगे, कितना भी टफ हार्ड हो। तो एक्सरसाइज में भी वी नीड टू गेट इट। तो अपना ऐसा हिसाब ढूंढो अपने लिए कि जिससे आप ये बना पाओ, कुछ टाइम तक आप कर लो अच्छे से और आपके दिमाग में आ जाए कि ठीक है मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है। ऑल्सो एक्सरसाइजिंग एडवाइस जो मैंने खुद अभी डिस्कवर करी, नहीं, ट्राई बिना गाने सुने हुए जिम करना। लाइक सही में आई नो जिम में सब लीड लगा के और सुनते हुए करते हैं एक्सरसाइज। मेरे कॉलेज में रूल था कि अभी आपको ईयरफोन्स नहीं लगा के करना, तो मजबूरी थी। बट जब मैंने ऐसे करा और मैं कुछ दिन से ऐसे कर रही हूँ, आई रियली फील गुड। मतलब गाने सुनते हुए एक्सरसाइज करने में इतना मज़ा नहीं आता था जितना बिना गाने सुनते हुए करते हुए आता है। क्योंकि वो एक घंटा ऐसा होता है कि मैं सारी दीन दुनिया की क्या चल रही है जीवन में, कौन, मैं सब भूल जाती हूँ और मैं सिर्फ उस एक मोमेंट में प्रेजेंट होती हूँ। मेरा ध्यान और कहीं नहीं होता है। और जैसी हमारी लाइफ हो चुकी है कि रील्स देख देख के ना और ये करते हैं। सॉरी गाइस, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। इस वीडियो में मेरे खुद के घर वाले मेरे को इतनी गालियाँ देंगे ना कि कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं, बिकॉज कभी फ़ोन चार्ज नहीं होता है ना बेटा का। तो हम कहाँ थे कि हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है आजकल आके कि हम लोग हमेशा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ दूसरी तीसरी चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है। तो आई डोंट नो इसका क्या साइंटिफिक लॉजिक है या इसके पीछे क्या तो ऐसा मस्त है कि बट बहुत ही सुकून मिलता है। लाइक लोग कहते थे, इवन मेरे बड़े भाई ये वाली बात बोलते थे कि जिम जाके आपका मूड ठीक होता है, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। मुझे समझ नहीं आया वो चीज़, बट अब आके जब मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कॉलेज का हर दिन एक जैसा नहीं होता, बहुत दिन बहुत घटिया आप फील कर रहे होते हो और मैं लिटरली मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। लाइक एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट और एक शांति, सुकून और रियलिटी में मुझे अच्छा फील होता है। सो आई रियली सजेस्ट यू गाइस कि आप 3-4 दिन ये चीज़ ट्राई करके देखो एंड आई एम डैम श्योर ये वर्क करेगी आपके लिए। लाइक आई डोंट नो क्या लॉजिक है, बट ऐसे माइंडफुल होके आप ये कर रहे हो एक्सरसाइज, हाउ डज इट इम्प्रूव विद योर मूड एंड एवरीथिंग। बट आपके जिम जो एक्सपीरियंस है उसको 30-40 नहीं, ऑलमोस्ट 50-60% बेटर बना देगा। तो अगर आपको 100% रिजल्ट मिल रहा है अभी अपने जिम वाले उससे, वो 150-160 पे पहुंच जाएगा। आई कैन बेट ऑन दैट। सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते हैं, माय फेवरेट नाइट रूटीन। सो अभी 8 बजे तक मेरा जिम होता है। 8 बजे के बाद मैं निकलती हूँ अपना जिम से, तो मैं 8:15, 8:20, 8:30 तक इस टाइम के अराउंड मैं वापस आती हूँ अपना हॉस्टल। फिर मेरा खाना ऑलरेडी लग चुका होता है, 8 से 9 मेरा डिनर है, तो आगे पीछे नहीं होता है। वो 9 बजे एग्जैक्ट खाना उठा के रख देते हैं, तो मैं हाथ धोती हूँ, नीचे जाती हूँ, सीधा अपना खाना खाया मैंने। सो 9, 9:30 बजे तक, और वो टाइम आपको मल्टीटास्क करना है। आप जिम में गाने मत सुनो, आप इस तरीके से मल्टीटास्क करो। तो जैसे मैं अपना घर नहीं रह रही हूँ, मैं अपने घर से 2200 किलोमीटर दूर रह रही हूँ, 2200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम। तो मैं खाना खाने वाले टाइम को फैमिली टाइम के साथ मिक्स कर देती हूँ। तो मैं उस टाइम अपने घर वालों से बात कर रही हूँ, क्योंकि खाना भी खा लिया एंड देन बात भी कर ली घर पे। तो ऐसे स्मार्ट वर्क करते हैं, गलत जगह नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद नाउ कम्स द नाइट रूटीन। अभी आई फील नाइट रूटीन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर 1 आपको पूरे दिन की थकान, जो भी मेहनत करा, सब कुछ वो थकान आफत सारी उठा के साइड रखनी होती है। नंबर 2 आपको एक शांति, एक सुकून, एक रिलैक्सेशन, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, थोड़ा सा कि आई एम प्राउड ऑफ यू आपको चाहिए होता है। एंड नंबर 3 आपको आने वाले दिन के लिए प्रिपेयर करना होता है। और अगर हम ये पार्ट ढंग से नहीं करते हैं तो आने वाला दिन बहुत ही बेकार हो जाता है। आप सभी लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि कितना कुछ या कितना एक्स्ट्रा कुछ बता रही है, इतना सब कुछ थोड़ी होता है, या
इतनी चीज़ें इसने घुसा दी बीच में, मतलब नॉर्मल है, काम करो ये वो ऐसे ऐसे बात खत्म। बट वही लोग होते हैं फिर जो 20 दिन काम करके ना फिर उनका कंटिन्यू नहीं होता। इस मैं तरीके ढूंढ रही हूँ जिससे रूटीन बेहतर बन पाए, जो वो मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल भी रूटीन को नहीं फॉलो कर पाते और जिनके लिए हार्ड है। राइट, बात सुनो मेरी। अगर मैं रूटीन फॉलो कर पा रही हूँ ना और मैं खुश हूँ रूटीन फॉलो करके, आप पक्का खुश हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो रात वाला पार्ट, सो हाउ विल आई डू इट कि नंबर 1 थकान फ्रस्ट्रेशन वो सब निकालना। तो मैंने अपने कमरे में एक रूल बना रखा है, रात के टाइम सिर्फ मूड लाइटिंग होगी। तो वो जो सफ़ेद कलर की गंदी घटिया लाइट होती है वो 9 बजे के बाद मेरे कमरे में चलनी अलाउड नहीं है, नहीं चला सकती है मेरी रूममेट, वो नहीं। बट ऐसा नहीं है, बट ट्राई कि शाम होने के बाद आप डिम लाइटिंग्स या फिर थोड़ी सी वार्म लाइटिंग्स यूज़ करो, वो सफ़ेद वाली जो घटिया नहीं होती है ना वो नहीं। इसलिए मैंने बैकग्राउंड में दिख भी पा रहा है, इसकी लाइट इतनी सफिशिएंट है कि ये पूरे रूम का मूड ही ऐसा बना के रखती है। ठीक है, मैं सारी खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ जिससे फालतू का शोर शराबा ना आए। मैं उसके बाद अगरबत्ती भी जलाती हूँ। सो पूरा प्रॉपर लाइक फुल डेप्थ फुल रोमांटिसाइज होना चाहिए ना कि अच्छा ये मेरा रिलैक्सिंग पीरियड है, अब मैं वाइंड डाउन करूँगी। देखो जीवन, ये जो रूटीन और ये सब जो होता है ना कि सुबह उठो काम करो वापस आओ खा पी के सो जाओ, बहुत ही बोरिंग चीज़ है। एंड देन अगर आप इसी तरीके से सबको करते रहे ना तो फिर आप बन जाते हो, मैं जो 90% ऑफ द लोगों की तरह आप भी वही इंसान बन जाते हो कि और भाई कैसा है, बढ़िया है, ठीक है, क्या चल रहा है, चल रहा है, बस कट रही है जिंदगी। भगवान ने एक जिंदगी दी है, वो भी छोटी सी, उसको तुम काटने में निकाल आई मीन आप इसको एक्साइटिंग बना सकते हो। आप उन बोरिंग घटिया लोगों की बजाय आप एनर्जेटिक और अच्छे बढ़िया एक्साइटिंग इंसान बन सकते हो, तो बनो फिर। तो फॉर दैट इस बेकार बोरिंग रूटीन को भी एक्साइटिंग बनाने के लिए हाउ कैन वी डू इट, वी कैन डू इट बाय रोमांटिसाइजिंग लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना और उसको रोमांटिसाइज कर देना। नाउ व्हाट इज दिस रोमांटिसाइजिंग वाला बवाल, रोमांटिसाइजिंग वाला बवाल इज हर चीज़ को और एक्साइटिंग, उसमें और फूल पत्ती और क्रिएटिविटी और चमक धमक जोड़ देनी। लाइक जैसे आप मूवीज़ में देखते हो, हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में एक सीन नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, उसमें 10 चीज़ें एक्स्ट्रा 10 चीज़ें ऐसा कि उसको इतना फिल्मी उसको इतना एक्साइटिंग बनाने के लिए जोड़ देता है, जबकि वो एक बेसिक चीज़ है। लाइक एक लड़की अगर कॉफ़ी पी रही है, वो कॉफ़ी नहीं पी रही होती है, उसकी जुल्फ़ें उड़ेंगी एक क्लिप में, फिर वैसे पिएगी, उसका सामान गिर जाएगा वो उठाएगी। कॉफ़ी पीनी थी उस बहन को, उसने उसमें भी सामान गिरा दिया, बट वो इतना एक्साइटिंग हो जाता है। लाइक जैसे जिन लोगों ने अगर अभी सैयारा मूवी देखी है तो वो बाइक पे जाना है उन दोनों को एक साथ, बट वो उसको ऐसे शर्ट से ऐसे बांधना, उसको हेडफोन पहनाना, समझ रहे हो, उसको रोमांटिसाइजिंग कहते हैं। तो अपने रिलैक्सेशन वाली चीज़ को और बेहतर बना देने में तो मैं अगरबत्ती जला लेती हूँ। अगरबत्ती या फिर क्या कहते हैं अरोमा वाली, वो क्या आती है, इंसेंस स्टिक आती है, और रूम फ्रेशनर, अरे महक वाला वो जो भी होता है, वो जैसे जलाते हैं ना उसमें लाइट चमकते हैं फिर उसमें तो धुआं निकलता है, वो इसेंशियल ऑयल डाल के जो भी होता है, कमेंट्स में बता देना क्या होता है, वो सब करके। बट क्योंकि अभी मैं ऑफिशियली हॉस्टल स्टूडेंट हो चुकी हूँ और महीने का खर्चा हिसाब होता है, ओवर खर्च नहीं करना है, तो अगरबत्ती अपना सस्ता सुंदर टिकाऊ जुगाड़ तो वो करके, तो रूम की लाइटिंग, अपना एनवायरनमेंट भी ऐसा बनाओ ना कि आप रिलैक्स कर पाओ, चीज़ हो जिसको देख के सुकून लगे। तो ऐसे लाइट जला लेती हूँ मैं, वो इंसेंस स्टिक लगा लेती हूँ। क्योंकि मेरी नींद थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी तो मैंने एक स्लीपिंग ऐप का भी सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उससे लाइक तो नींद रिकॉर्ड ट्रैक वगैरह की, ठीक है कितना घंटे आप एक्चुअल में सोए, कितना डीप आपकी नींद थी, कितना क्या कैसे, तो वो उसके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है। तो इवन वो भी आप छोड़ दो, आप अपना यूट्यूब पे जाके ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या वाइब्रेशंस के वो होते हैं कि इतने हर्ट्स वाली पे कि एनर्जी क्लेंजिंग वाइब्रेशंस या फिर रिलैक्सिंग वाइब्रेशन या फिर वाइट नॉइज़ ब्राउन नॉइज़ ये सब होते हैं, या फिर
स्लीपिंग या फिर रिलैक्सिंग म्यूजिक, स्पा म्यूजिक, आप ये सब यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको 2-2 3-3 घंटे लंबे वीडियो मिलेंगे। तो वो चला के अपना, क्योंकि आई वुड नॉट सजेस्ट गाने सुनना, क्योंकि गाने में और म्यूजिक में बहुत ज़्यादा पावर होती है। एंड अब आप किस तरीके का गाना सुन रहे हो, दैट विल इन्फ्लुएंस योर माइंड। तो अगर मैं रात को 10 बजे पंजाबी गाने या सपना चौधरी के सुनने लगूँ, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाऊँगी। तो मेरी बॉडी को जो रिलैक्स और जो शांत या काम डाउन होना चाहिए वो चीज़ चली जाएगी। अगर मैं सैड सॉन्ग सुनने लगती हूँ उस वक्त, तो मैं और फिर और ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगूँगी, मुझे और छोटी छोटी चीज़ों और आफत लगेगी। तो इसलिए मैं म्यूज़िक नहीं सजेस्ट करूँगी। ट्राई फाइंडिंग ऐसे साउंड्स कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या अपना उसमें चाहिए, फाइंड दैट। तो मैं अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना लेती हूँ, मैं ऐसा म्यूज़िक प्ले कर देती हूँ, मैं ऐसी महक कमरे में कर देती हूँ, तो प्रॉपर वो करके तो अभी हमने अपनी थकान, फ्रस्ट्रेशन ये सब निकाल दी। उसी में आता है जर्नलिंग। नाउ व्हाट इज़ जर्नलिंग? जर्नलिंग इज़ नथिंग मोर देन डायरी लेके उसमें लिखो। अभी थोड़ा ऐसे क्लीशे और क्रिंज लगता है, बट बहुत ही काम की चीज़ होती है। आपका दिमाग, आप जीवन में किस जगह चल रहे हो, बहुत क्लियर रहता है, ख़राब नहीं होता आपका दिमाग। क्योंकि चीज़ें होती हैं, आपने ठीक है थोड़ी देर परेशान हो लिया, मन कहीं भटका लिया, चल दिए फिर दिए, सही है, बट वो चीज़ थोड़ी मन में 1% रह जाएगी। 1%, 2%, 3%, 4%, 5% कर करके दिख गया ना कि भर गया, पूरा जितना स्पेस था वो भर गया। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, मेरे जीवन में तो कुछ सही नहीं चल रहा है, सब खराब चल रहा है, मुझे इतना बुरा फील हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, कुछ सही नहीं है, कुछ वो नहीं है। आप उस स्टेज में पहुंच जाते हो। बट जब आप इस एक चीज़ को बाहर निकाल दिए, दूसरी निकाल के बाहर कर दिए, खाली रहता है, क्लीन रहता है, शांत रहता है। तो इसलिए जर्नलिंग कुछ नहीं, अपना डायरी लो, हाय बहन बना लो, भाई बना लो, उसका कुछ भी नाम रख दो, कुछ भी करके अपना लिख के स्टार्ट की, ठीक है भाई आज आज ये करा। आधे पेज का लिखा जा रहा है, आधे पेज का लिखो, बट जब आप लिखने लगते हो मन में और बात आती है कि यार कि मतलब आज मेरा वो दोस्त मतलब उसने ये बोल दिया, उसका इस बात से क्या मतलब था, आज घर पे ये वाली चीज़ हुई, यार मतलब इस चीज़ का तो कुछ सेंस ही नहीं बनता कि वो मुझे ऐसे बोलते, ये चीज़ ऐसे वैसे थोड़ी होती है। तो जब आप वो लिखते हो ना, वो चीज़ आपकी क्लियर होती चलती है, दिमाग शांत, आपको चीज़ों में और सिचुएशन में एक क्लैरिटी मिलती है, आपको एक मन में शांति वो मिलती है। आवाज़ और शोर नहीं ख़त्म होगा यहाँ का, आपको एक चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाती है, आपको सिचुएशंस और चीज़ों से डील करने की एक बेहतर अप्रोच मिलती है, आपका दिमाग शांत और ठीक रहता है। तो इसलिए वो करें। नंबर 2, अपना एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, एक सेंस ऑफ प्यार, एक सेंस ऑफ कि ठीक है आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, तूने अच्छा करा। आई मीन हम सब लोग इसको क्रेव करते हैं, कोई कितना भी सख्त बन के दिखा ले, हर किसी को दिन के आखिर में चाहिए होता है। तो अभी हम सब लोग बचपन से हमको ये चीज़ें सिखाई जाती है कि हम सभी को बचपन से यही चीज़ सिखाई जाती है कि उस चीज़ को एक्सटर्नली ढूंढना, कि जब तक कोई और इंसान आपकी तारीफ़ नहीं करेगा तब तक इट्स नॉट दैट, अपने मुंह से अपनी तारीफ़, एरोगेंस है, ये है वो है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप अपनी मेहनत को एक्नॉलेज नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को नहीं कहोगे कि ठीक है भाई तूने हार्डवर्क करा, कौन कहेगा? और लाइक ठीक है, मुझे वो लॉजिक समझ आता है कि अगर आप बहुत मेहनती हो, बहुत अच्छा कर रहे हो तो हर कोई तारीफ़ करेगा। बट आपको एक बात समझनी होगी कि जब औरों की तारीफ़ों से आपको खुशी मिलती है, औरों के क्रिटिसिज्म से आपको बुरा भी लगेगा। और दुनिया में हर कोई काइंड और पोलाइट नहीं होता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपने अच्छा काम करा होगा, आप सब कुछ अच्छा कर रहे होगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे, लोग आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। नहीं, आप ऐसे एनवायरनमेंट में भी रहोगे जहाँ लोगों को आपसे जेलसी होगी, लोगों के अपने पर्सनल रीज़न होंगे, अपनी जीवन में अलग भसड़ोगे, और वो आपका सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आप में कमी निकालेंगे। एंड सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आप अनसेटिस्फाइड होगे, आप बुरा फील करोगे। क्यों? क्योंकि किसी और ने आपके बारे में बुरा कह दिया। अगर आपको अपने आप को लाइफ की उस स्टेज में लेके जाना है ना कि जहाँ लोगों को आपके बारे में बुरा बोलना आपका दिल ना दुखाए, आप उस चीज़ से परेशान ना हो, आपको अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि उनकी तारीफ़ों से भी आपको एक्स्ट्रा ऐसे खुशी ना मिल जाए। किसी ने मेरी तारीफ़ करी, मुझे अच्छा बोला, मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा आपने मेरे बारे में बोला।
बट इट्स नॉट लाइक कि ओ माय गॉड मेरी तारीफ करती मुझे, उन्होंने ऐसा कहा, तूने इतना अच्छा वर्क करा यार, आई मीन आई फील सो गुड, मतलब वो तारीफ मेरी कर रहा था, आई मीन आई एम डूइंग गुड। नहीं, वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को देनी सीखें, क्योंकि हमें ऐसा नहीं सिखाया जाता, इट इज़ वेरी हार्ड। इवन मेरे लिए भी अपने आप को वैलिडेट कर पाना थोड़ा सा हार्ड होता है। मैं अपने आप को कॉन्शियसली वैलिडेट कर भी रही होती हूँ कि ठीक है राधे, तूने मेहनत करी, यू डिड सो गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, बट स्टिल वो इनकम्प्लीट फील होता है, स्टिल उसके बाद ऐसा लगता है कि पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आई विल सजेस्ट कि अपने आप को वैलिडेशन देना स्टार्ट करो, धीरे धीरे थिंग्स विल गेट बेटर, आप सीख जाओगे, बट खुद को देना स्टार्ट करो, वो जर्नी, वो पार्ट स्टार्ट करो कि जहाँ आप खुद अपने आप को कहते हो कि ठीक है भाई, तूने मेहनत करी, तूने अच्छा करा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आज के दिन तूने इतनी सारी मेहनत करी, तूने ये सब करा, अपनी साइड से स्टार्ट करो। एंड देन आपके लाइफ में जो अच्छे प्यारे पॉजिटिव लोग हैं, जो कायदे में आपको समझते हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो हैं इस लायक, जो बेफालतू में आपका मोरल डाउन नहीं करेंगे या बेफालतू में आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, उन लोगों को बताओ कि आज मैंने ये मेहनत करी, आज मैंने ये करा, थोड़ा सा उनसे भी ले लो। और लिसन, डोंट सिट लाइक दिस कि उन्होंने मेरी खुद से तारीफ़ नहीं करी, उन्होंने मेरे लिए खुद से ऐसा नहीं करा, मैं बोलूँगा नहीं, कहूँगा नहीं। आपको क्या चाहिए, आपको क्या किस चीज़ से खुशी मिलती है, ये बात औरों को बताने की ड्यूटी आपकी है। सो मैं सोने से पहले, अभी सोने से आधा एक घंटे पहले प्लीज़ फ़ोन मत चलाया करो। अगेन वही वाली चीज़ जो पहले बताई थी कि आपके हार्मोन्स चीज़ों को इफेक्ट करता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सोने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले बुक पढ़ के सोऊँ, कि वापस से वो मेरी हैबिट डेवलप हो जाए कि अगर मैंने बुक नहीं पढ़ी तो मुझे नींद नहीं आ रही, मैं ऐसी वो हैबिट डेवलप कर लूँ। तो मैं इसलिए बुक पढ़ के सोती हूँ, तो मैंने अपने रूटीन में वो इंक्लूड कर रखा है। एंड आई वुड रियली सजेस्ट, आई मीन मैं ऑनलाइन तो छोड़ो, मैंने ऑफलाइन सारी दुनिया को सजेस्ट कर रखा है कि किताबें पढ़ो। मैं उन दोस्तों में से हूँ जो अपने दोस्तों को उनके बर्थडे में किताबें गिफ्ट करती है, और कुछ भी गिफ्ट कर रही है बट किताब ज़रूर गिफ्ट करेगी। प्लीज़ ट्राई कि आप ये रीडिंग वाली हैबिट डेवलप कर लो। इट्स नॉट इवन अबाउट कि ज्ञान की किताबें पढ़नी है, आप फिक्शन पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, वॉर के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको रोमांस पसंद है, पढ़ो, क्योंकि वो जब हैबिट एक डेवलप हो जाती है ना, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, आपको बस चेंज करना होता है कि अच्छा अभी तक मैंने ये वाली पढ़ी थी, अब मैं ये थोड़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की पढ़ लूँगा। बहुत मदद मिलती है सही में। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप सब लोग भी अपना ये ट्राई करो। एंड देन सो दैट्स हाउ मैं अपनी इवनिंग रखती हूँ कि मैं आके अपना नहा धो के अपना रात को अपना, ठीक है, सो चीज़ें अगेन वो वाले एलिमेंट्स ऐड करके चलना अपने रूटीन में जो आपको खुशी या एक्साइटमेंट देते हो। तो मैं अपना ऐसे गाने सुनते हुए नहाऊंगी, मैं अपना स्किन केयर करती हूँ, अपना भी ध्यान रखना होता है ना हर तरीके से। आपकी जीवन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप हो, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट अपने आप में करो। तो मैं अपना स्किन केयर करूँगी, अपने बालों का ध्यान, अपने बाल कॉम वॉम करके इनका ध्यान रखूँगी, तेल लगाना होता है तो वो लगाती हूँ, ठीक है। फिर मैं अपना जर्नल करूँगी, मैं अपना ये व्लॉग्स वगैरह बना रही हूँ क्योंकि अब दिन में तो टाइम मिलता नहीं, तो उस टाइम में अपने व्लॉग्स प्लान करना कि ठीक है अब क्या बनाना है, या फिर एडिट करना, इन सबको सोशल मीडिया का मैनेज करना कि ठीक है अब यहाँ पे ये पोस्ट करना है, ये रील बनानी है, ये वीडियो शूट करनी है, वो सब करके मैं अपना फिर फाइनली अपना लिख के अपना किताब पढ़ के अराउंड 10:42 मेरा टाइम हो जाता है। एंड देन आई गो टू स्लीप, मैं अपना स्लीप ट्रैकर ऑन करके एंड देन आई गो टू स्लीप। सो दिस वॉज माई रूटीन। आई होप इस वीडियो से आपको भी कुछ चीज़ें नहीं पता लगी और कुछ चीज़ें ऐसी हो जिससे आपका जीवन बेहतर हो पाए। और ना भी कुछ ऐसी मिली हो तो मेरे को ये करता हुआ देख के आपका मन लग गया हो, आधा एक घंटा टाइम पास मिल गया हो कुछ और ढंग का मिला आपको कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके वो घंटा दबा दो। भाई साहब फाइनली यूट्यूबर वाइब्स आ चुकी है, वो सब्सक्राइब बटन दबाओ, वो बेल नोटिफिकेशन बेल वो प्रेस करो। और ये जो मेरे कुत्ते दोस्त मेरी वीडियो नहीं देखते, मैं घर वापस आके ना इन सब की वो बेल ऑन खुद करूँगी, इनका फ़ोन छीन छीन के। सो thank you so much for watching my video. I'll be back with another video. Bye.